और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। मणिपुर तशद्दुद को लेकर पीर को भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामाराई देखने में आई। इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि हम इस पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन मालूम नहीं अपोजिशन इस पर बहस करने से क्यों कतरा रहा है। अमित शाह ने मजीद कहा कि वो अपोजिशन से अपील करते हैं कि वो इस मुद्दे पर बहस होने दे ताकि मुल्क को इस हसास मामले की हकीकत का इदराक हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा अपनी अपनी सीट पर विराजें। और वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन इस मामले पर पार्लियामेंट में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। अपने मुतालबे को लेकर अपोजिशन जमातों ने संसद भवन के अहाते में एहतजाज भी किया। जरूरत है कि डिस्कशन की और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली आगे, ये प्राइम मिनिस्टर ही बताना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे, समझ में नहीं आया। अरे अगर चर्चा के लिए तैयार है, इसीलिए तो 267 में नोटिस दिया ना। हम तो बैठे ही रहे थे, अब जा रहे हैं। तो हम अगर चर्चा से भागते या चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते तो सवाल था। हम बोल रहे हैं कि 267 में आप चर्चा के लिए हमको समय दीजिए, क्योंकि 267 ऐसा महत्व का है। सब बिजनेस अलग होकर के वो चर्चा को वो महत्व देना चाहिए। देखिए, चर्चा होती है प्रॉपरली, बिजनेस में आता है, स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है, वो बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा। वो भी ज़बानी कह रहे हैं चर्चा हो, और अपोजिशन कह रहा है कि प्रधानमंत्री आए, अपना वक्तव्य दें, उसके बाद चर्चा शुरू की जाए। हम चर्चा से भाग नहीं रहे, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। मांग तो बाजी भाई, मांग तो कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं मांग रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी मांग है हमारी तरफ से कि विनम्रता पूर्वक हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर की आज की जो गंभीर हालात है, इसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री जी आप सदन में आके बयान देते हुए ये चर्चा शुरू करें, क्योंकि ये सारे दुनिया की मसला बन गए। ये सिर्फ मणिपुर की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि सारे दुनिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रहे हैं। 2.5 महीने से ज़्यादा मणिपुर जल रहा है। लोग कहते हैं कि जो घटना वायरल हुई है उससे ऐसे कई दसों प्रकरण है जिनको कि संज्ञान में नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री जी को स्वयं को आकर या तो स्टेटमेंट देना चाहिए स्वयं सदन के अंदर, सदन के बाहर उन्होंने उसका राजनीतिकरण कर दिया। मणिपुर जैसे हालात किस प्रदेश में है जो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया।
ये केवल अपने आप को बचाने का प्रक्रिया है। ये प्रधानमंत्री सदन में आए, अपना स्टेटमेंट दें और उसके बाद 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो इतिहास में बहुत शर्मनाक घटना है और ये सरकार जो है वो कन्नी काट करके उससे बच नहीं सकती। किसी एक के सस्पेंशन से मणिपुर को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। मणिपुर पर चर्चा आपको। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपोजिशन पर हमला करते हुए कहा कि अपोजिशन बहस से राह फरार इख्तियार कर रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं मुल्क के लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहती हूं कि पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला मणिपुर में दाखिली सिक्योरिटी पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन इस हसास मामले पर बहस नहीं होने दे रही है। काम शुरू तो होने दे। देश की संसद में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के वक्तव्य से अवगत पुनः कराना चाहती हूं। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। मणिपुर तशद्दुद पर ऐवान में अपोजिशन की मुखालिफत के दौरान राज्यसभा के चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को मॉनसून सेशन के बकिया मुद्दतकार के लिए मुअत्तल कर दिया। संजय सिंह को बार बार चेयरमैन की हुक्म-उदूली के खिलाफ वर्जी करने की पादाश में मुअत्तल किया गया। मुअत्तली पर आम आदमी पार्टी का तीखा रद्दअमल सामने आया। लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि वो इस आंदोलन में साथ रहेंगे। लोकतंत्र में, मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, जहां मणिपुर की आवाज उठाने पर सांसदों को बेरहमी से निलंबित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल संजय सिंह जी वहीं बैठे हैं, वहीं बैठे रहेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आज विरोध दर्ज कराने के लिए स्थिति ऐसी आ गई है कि सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। सस्पेंशन के बाद सांसदों को अपनी आवाज और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सदन के भीतर बैठना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुखद चीज शायद ही भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक नहीं हुई हो। कोई बात नहीं, अगर सच की आवाज उठाते हुए संजय सिंह सस्पेंड भी होंगे तो हमें कोई दुख नहीं। आपको लगता है कि फिर से इस पे आप लोग अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से आप संजय जी उसको देखेंगे, हमारे लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। देश प्रदेश में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। Just 26 states.
देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक और अहम खबर। ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान कहा कि मुस्लिम फरीक को सांस लेने तक का वक्त नहीं मिला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख के शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कहा है कि वो इस मामले को अफ्रेश पूरा डिसाइड करें और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी बहस रखेंगे। पर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया और गलत स्टेटमेंट दिया कि वहां पे खुदाई हो रही है, जबकि ऐसी वहां पे कोई खुदाई का अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह आदेश दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कानून के हिसाब से जाकर के अपील फाइल करें और जब तक अपील फाइल नहीं करते हैं, यानी कि 26 तारीख तक उनको अपील फाइल करना है और 26 तारीख के 5 बजे शाम तक जो जिला जज का आदेश है उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है 5 बजे शाम तक। अगर वो अपील फाइल करते हैं, उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, 5 बजे शाम के बाद वह जो आदेश होगा स्वतः निरस्त माना जाए। मगरबी बंगाल में इस साल रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में ममता हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने एनआईए को तहकीकात सौंपने का हुक्म दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस हुक्म को रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने मगरबी बंगाल हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा हुआ, ये तो बार बार हो रहा है। उधर हाई कोर्ट जो बात पिछले, आपको याद होगा, पिछले 2-3 महीना में जो वर्डिक्ट दिया उसके अंदर 90 से 95% सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी फॉलो हाई कोर्ट वर्डिक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा है तो उसको वर्डिक्ट ही माने। गाजीपुर से बीएसपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट अफजाल अंसारी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया। अफजाल अंसारी ने लोकसभा की रुकनीयत बचाए रखने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट अगर अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की रुकनीयत बहाल हो सकती थी। बेंगलुरु से वापस आने के बाद बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार कई लीडरों से उनके घर जा जाकर मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव हों या फिर जेडीयू के दूसरे बड़े लीडरान। सवाल यह है कि आखिरकार घर घर जाकर मिलने के पीछे नीतीश कुमार की मंशा है क्या? मंत्री विधायक का मुख्यमंत्री के घर जाना, जाकर मुख्यमंत्री से मिलना आम बात है, लेकिन जब मुख्यमंत्री अचानक मंत्रियों के घर बिना बताए जाने लगे, घर घर जाकर मुलाकात करने लगे, तो सवाल तो बनता ही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार अगर मिलने के लिए एक फोन कॉल कर दें या उनके ऑफिस से एक कॉल किसी नेता या मंत्री के पास चला जाए तो वो भागे भागे सीएम आवास आ पहुंचेगा। लेकिन बिहार में आजकल उल्टा हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार घर घर जाकर अपने नजदीकियों या फिर दूसरे दल के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। ये सिलसिला बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक से वापस लौटने के बाद से शुरू हुआ है। बेंगलुरु से लौटने के अगले ही दिन नीतीश कुमार 2 बार राबड़ी आवास गए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। अभी एक दिन में इन 2 मुलाकातों की चर्चा चल ही रही थी कि अचानक खबर आई कि रविवार को सीएम नीतीश कुमार अचानक वित्त मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। विजय चौधरी को भी सीएम के आने की भनक तक नहीं थी। यही वजह है कि सीएम को देख विजय चौधरी भी हैरान रह गए। बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन मुलाकातों का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ भी गए और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के घर भी। इन दोनों नेताओं से भी सीएम की अकेले में ही मुलाकात हुई। अब मुलाकात क्या हुई, बात क्या हुई, ये सवाल सबके ज़हन में है।
सियासी गलियारे में इसकी जोर शोर से चर्चा है, लेकिन ये बताए कौन कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई। तो इधर से जा रहे थे, आप देखे नहीं, उतारे जितनी देर रहे आपके सामने ही थे, इधर से जा रहे थे, कहे देख लो। विजय चौधरी हों, अशोक चौधरी हों या वशिष्ठ नारायण सिंह, ये तीनों चेहरे नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और इनसे नीतीश की नजदीकी कोई छुपी छुपाई बात भी नहीं। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार तो इन सभी को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर भी बात कर सकते थे, लेकिन नीतीश उनके घर पहुंच गए। अब फिर वही सवाल कि नीतीश घर घर जाकर क्यों मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट की तामील की हिदायत की है और कहा है कि आईजी इस्लामाबाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करे। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि चेयरमैन पीटीआई को मंगल को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के इश्तिराक से त्राल गामराज रोड के इर्द गिर्द उगी जंगली भंग की काश्त को तबाह कर दिया। अवामी शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया। म्युनिसिपल कमेटी के एक ओहदेदार के मुताबिक ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जी एक्चुअली आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि हम कंटिन्यूसली यहाँ पे एक एंटी नार्कोटिक ड्राइव स्टार्ट करेंगे और उसी दिन का लगभग 8 दिन से हम कंटिन्यूसली ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कमेटी त्राल और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करके इस काम में और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में और भी मदद कर रही है। और हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि हम जो यूथ जनरेशन है उनको हम सेव कर पाए इस ड्रग मैनेज से, ड्रग अब्यूज से, क्योंकि आजकल आए दिन आप देखते रहते हैं कि ड्रग्स की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ चुका है और हम चाहते हैं कि हम जो इनकी जड़ें हैं उनको खत्म। सवाल आपका कि आप इसको क्यों उगने देखते हैं, अगर हम देखते हैं ऑलमोस्ट ये तो नेचुरली उगी हुई है तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे ये उगी हुई है उनसे हमारी अपील है कि वो खुद इनको डिस्ट्रॉय करें ताकि उन पे हम कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। तो देश प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।